हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। आज हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. तो हमें इसके अंदर दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसके अंदर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दोनों शिप्स का, एक का 30 डिग्री है और एक का 75 डिग्री है। जो लाइट हाउस है उसकी हाइट 75 मीटर्स दे रखी है। देखिए हम इसमें फिगर बनाते हैं। इस तरीके से एक फिगर आप बनाइए। ये हमने हॉरिजेंटल बनाया है, बेस हम बना रहे हैं। तो इधर आप लिखिए पॉइंट ए, दिस इज़ योर पॉइंट बी। यहाँ पर कहीं आप बी लिखिए। ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी सी। अब एक पॉइंट आप यहाँ पर लीजिए ऊपर, जो आपके लिए डी हो जाएगा। तो डी सी आपका क्या बन जाएगा, लाइट हाउस बन जाएगा। DC इज़ लाइट हाउस। ये एंगल 90 डिग्री का है, DC इज़ लाइट हाउस। इसको हमने लिख दिया D। इसकी हमें जो हाइट दे रखी है ये 75 मीटर्स है, दिस इज़ 75 मीटर्स। चूँकि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो एक आप डॉटेड लाइन खींच दीजिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तब बनता है ये। अब आप क्या करोगे, ए और डी को ज्वाइन करोगे। देखिए ए और डी को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है, इस तरीके से हमने ए और डी को ज्वाइन किया है। तो ये एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, दिस इज़ 30 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सेम बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपको बी और डी को भी ज्वाइन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी और डी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए बी और डी को हमें ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब हम बी और डी को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये बी और डी को ज्वाइन किया, ये डी से ज्वाइंट है। ये एंगल आपको कितना दे रखा है, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री। अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के कारण ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री आपके लिए बन जाएगा। अब आप ए बी को मान लीजिए y, तो ये कितना हो गया, y मीटर्स। इतना डिस्टेंस ए बी का कितना हो गया, y मीटर्स हो गया है। इसी तरीके से बी सी के डिस्टेंस को आप x मीटर्स मान लीजिए। इसको हमने x से डिनोट कर दिया है, दिस इज़ x मीटर्स। अब हमें इसके अंदर निकालना क्या है, यहाँ से जो है A से B तक ये शिप ट्रैवल कर रही है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है। तो आप लिखिए लेट ए एंड बी द पोजिशंस ऑफ टू शिप्स, लेट ए एंड बी बी द पोजिशन पोजिशंस ऑफ टू शिप्स। ए और बी जो हैं ये आपकी दो शिप्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो y मीटर्स है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, और ये आपको कितना दे रखा है, दिस इज़ y मीटर्स, दिस इज़ y मीटर्स।
अब हमें इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप ये ट्रायंगल कंसीडर करिए ACD अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए इन ट्रायंगल ACD हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या आ गया, परपेंडिकुलर आपका कितना है 75 डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस वाई। अब tan 30 डिग्री की आप वैल्यू डाल दीजिए 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 75√3। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरे ट्रायंगल के अंदर आ जाइए, BCD ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। तो आप क्या लिख सकते हो, इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD ये क्या बनेगा tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये हो गया 75 डिवाइडेड बाई x। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 75 बाई x। तो इससे हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 75 मीटर्स, x इज इक्वल टू 75 मीटर्स। अब इस x की वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस वाई हमें दे रखा है 75√3। तो यहाँ पर आप x की जगह पे क्या रख दोगे 75। तो आप लिखिए 75 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 75√3। अब 75 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75√3 माइनस 75 आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। तो इतना हमें ये मिलता है 75 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर्स। ये y की वैल्यू हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर्स। तो इस सवाल के अंदर हमें यही करना था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमसे ये पूछा गया है, 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find distance travelled by balloon during the interval. तो इसके अंदर क्या है, बैलून जो है 88.2 मीटर्स की ऊंचाई पर है। बैलून इज़ एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। अब एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर्स। अब वो लड़की जो है इसके अंदर बैलून को देख रही है और बैलून मूव कर रहा है। बैलून जो मूव कर रहा है इसके अंदर, तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, आप एक बार फिर से इसको पढ़िए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक फ़िगर बनाएंगे। देखिए फ़िगर हम इस तरीके से बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ़िगर बनाने में। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं। देखिए
इस तरीके से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिए आप, इधर आप लिखिए ए, इधर आप लिखिए बी, दिस इज़ द पॉइंट बी एंड दिस इज़ द पॉइंट सी। इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट्स डिनोट करे हैं। अब बैलून की पोजीशन, एक पोजीशन ये है, आप अगर किताब में देखोगे तो आपको और थोड़ा सा बढ़िया दिखाई देगा। तो इधर से आप ज्वाइन कर दीजिए, बी पे आप ज्वाइन करिए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, ये बी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो एंगल हमारा बनता है इसको हमने पॉइंट डी दे दिया है। अगर ए और डी को हम ज्वाइन करते हैं, ए और डी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, दिस इज़ 60 डिग्री, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ हमने लिख दिया 60 डिग्री, दिस इज़ 60 डिग्री। इसी तरीके से अब डी से बैलून मूव करते करते इधर आ गया है, इसको हमने क्या लिख दिया है, ई लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम ई लिख देते हैं, दिस इज़ पॉइंट ई। फिर से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए ई सी। तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है ई सी। ये देखिए इस तरीके से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। ये सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होंगे, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। अब डी से ई में जब बैलून मूव करा है तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये सवाल के अंदर आपको कितना दे रखा है, दिस इज़ 30 डिग्री गिवन। तो यहाँ आप लिख दीजिए 30 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, उसके बाद कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है। अब ए से बीच का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस आप x लिखिए, दिस इज़ x मीटर्स। इसी तरीके से बी से सी का डिस्टेंस आप लिखिए y मीटर्स। तो ये हो गया y आपके लिए, बी टू सी का डिस्टेंस y हो गया है। अब आप लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन बलून्स कितना हो गया, वो भी आपका y हो जाएगा। अब आप आइए देखिए, एक लड़की भी है, अभी फिगर पूरी नहीं हुई है, उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर्स है। एक लड़की है, आप यहाँ से इसको हमने क्या डिनोट किया था, ए डिनोट किया था, दिस पॉइंट वाज ए। फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। अब ए से लेके ये जो पॉइंट है इसको आप कुछ भी लिख दीजिए, ये 1.2 मीटर्स है, दिस इज़ 1.2 मीटर्स। और ये जो टोटल है 88.2 मीटर्स है। इतना डिस्टेंस आपका कितना है, 88.2 मीटर्स है, दिस इज़ 88.2। 88.2 में से अगर हम 1.2 को माइनस कर देंगे तो ये EC डिस्टेंस जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 87 बन जाएगा, 87 मीटर्स बन जाएगा। तो इसके अंदर अब हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो आप लिखिए लेट डिस्टेंस बिटवीन द बैलून्स बी y मीटर्स, लेट डिस्टेंस बिटवीन बैलून्स इज इक्वल टू y मीटर्स। दोनों बैलून्स के बीच में D से E तक का जो डिस्टेंस है वो y मीटर्स है, जो हमने नीचे हॉरिजेंटल में आपको दिखाया हुआ है। और ए बी हमने x लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू x मीटर्स, ए बी इज इक्वल टू x मीटर्स। और बी डी और सी ई, बी डी और सी ई, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे हमने ए बी सी लिखा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। तो BD हमारा कितना बन गया है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, आप इस तरीके से इसको समझिए, CE, BD और CE की वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो BD इज इक्वल टू CE, दिस इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2। ये 1.2 जो लड़की की हाइट है इसको हमें इसमें से माइनस करना है, तो ये कितना आ गया, 87 मीटर्स, दिस इज़ 87 मीटर्स। अब हमें इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। सबसे पहले आप ABD ट्रायंगल ले लीजिए, तो आप लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD
आपका क्या बनेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87, बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 हो जाएगी ये भी, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू 87 अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 87 और ए बी जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है x है, तो हमने लिख लिया 87/x। तो इससे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए, √3 इज इक्वल टू 87/x। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 87/√3। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 87/√3। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब आप दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करोगे ACE, तो आप ट्रायंगल ACE कंसिडर करिए। तो लिखिए यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACE। अब ये कितना बनेगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हो गया 87/x + y, 87/x + y। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 87/x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिल जाएगा, x + y, दिस इज इक्वल टू 87√3। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आप लिखिए फ्रॉम 1 x की वैल्यू कितनी है 87/√3, 87/√3 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 87√3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या है y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आती है, 87 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 87 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1/√3। तो इधर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 87 √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 - 2, 87 3 - 1, 3 - 1 डिवाइडेड बाई √3, इतनी हमें y की वैल्यू मिलती है। ये आपके लिए 2 बन जाएगा, 87 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो y की वैल्यू कितनी आती है, y इज इक्वल टू 87 × 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको भी आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 87 × 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, फिर से एक नीचे √3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3। अब आप 3 और 87 को काटोगे तो आपको कितना मिलेगा 29। तो ये बन गया 29 × 2√3। 29 और 2 को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 58√3, 58√3 मीटर्स। तो इस तरीके से जो है हमने y की वैल्यू निकाली है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बैलून्स इज़ 58√3 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 हमें क्या दे रखा है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो एक हाईवे है, वहाँ एक टावर है, तो वहाँ से एक कार मूव करती हुई दिखाई दे रही है।
उसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे कार मूव करेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होगा। तो अब जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है 6 सेकंड का टाइम कार लेती है। तो अब ये बताना है कि उस कार को लाइट हाउस के बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपके लिए सवाल है। तो आइए इस सवाल को भी हम फ्रेम करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब हमें एक फिगर बनानी है। देखिए फिगर हम किस तरीके से बनाते हैं। एक आप स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, दिस इज AC। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है, इस पॉइंट को आप A लिखिए, इधर आप पॉइंट B लिखिए और इधर आप लिखिए पॉइंट C। अब आप क्या करेंगे, एक लाइट हाउस बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने C को इससे ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ योर पॉइंट D। तो ये CD आपके लिए क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया है, जिसकी हाइट हमने h मीटर्स लिख दी है। अब आप देखिए यहाँ पर एक आप डॉटेड लाइन खींच सकते हो क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक डॉटेड लाइन आप खींचिए या स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि हम डॉटेड लाइन खींचें। अब यहाँ से आप A और D को ज्वाइन करिए। A और D को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका एंगल, ये आपके लिए 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, दिस इज़ 30 डिग्री। तो यही एंगल यहाँ पर भी बन जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से B और D को भी आप ज्वाइन करिए। देखिए अगर हम B और D को ज्वाइन करते हैं, ये हमने B और D को ज्वाइन करा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, दिस इज 60 डिग्री। तो इधर भी क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप लिख लीजिए A और B को हम Y से डिनोट कर देते हैं, दिस इज़ Y मीटर्स। B और C को हम X से डिनोट कर देते हैं, दिस इज़ X मीटर्स। B और C को हमने X मीटर डिनोट कर दिया है और ये आपका क्या हो गया, Y मीटर्स हो गया है, दिस इज़ Y मीटर्स। A और B का डिस्टेंस कितना हो गया, Y मीटर्स हो गया है। अब A से B तक आने में 6 सेकेंड्स लगते हैं, ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 6 सेकेंड्स लगते हैं A से B तक आने में। तो आप लिखिए लेट CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, लेट CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर दिस इज इक्वल टू h मीटर्स। ये हाइट कितनी है, h मीटर्स है। हमने ये भी माना हुआ है कि AB y है और BC x है। लेट AB इज इक्वल टू y मीटर्स, BC इज इक्वल टू x मीटर्स। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो आप लिखिए tan 60 डिग्री। आप ये देखिए BCD अगर एंगल आप कंसिडर करते हो ट्रायंगल, तो आप क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू h अपॉन x, दिस इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3x। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप ACD एंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x प्लस वाई, h अपॉन x प्लस वाई। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप यहाँ पे लिखिए 1/√3, दिस इज इक्वल टू
h अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू h रूट 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू h रूट 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो, या अभी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम 2 लिखेंगे। h की वैल्यू हमारे पास रूट 3x है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 3x मल्टीप्लाइड बाई रूट 3। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 3x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x। आप इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये मानना है कि लेट स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे लिखिए लेट स्पीड ऑफ कार दिस इज इक्वल टू x किलोमीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड x किलोमीटर पर सेकेंड है। अब आपको ये मालूम है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t फॉर टाइम, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड। तो अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्योंकि a से b तक आने में डिस्टेंस y कवर हो रहा है और टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे 6 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास y है, y बाई के। हम क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू y बाई के। इससे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6k। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6k। तो एक इक्वेशन हमें ये मिलती है। अब आप आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, तो यहाँ आप लिखिए फ्रॉम 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 जो हमने लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो y की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, 6k डाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 6k। तो यहाँ पर आप लिखिए x प्लस 6k, दिस इज इक्वल टू 3x, दिस इज इक्वल टू 3x। अब आप देखिए जब हम x को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। 6k, दिस इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3k। x की वैल्यू 3k आ गई है। फिर से आप निकालिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप लिखिए टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना हो गया, B से C तक आने में x हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है y इज इक्वल टू 6k और x की वैल्यू हमें मिली है 3k। x की वैल्यू 3k मिली है, तो ये हो गया 3k डिवाइडेड बाई k, 3k डिवाइडेड बाई k, या x अपॉन, आप क्या लिख सकते हो, स्पीड, x अपॉन k, x अपॉन k। अब अगली लाइन में आप लिख दीजिए 3k डिवाइडेड बाई k, 3k डिवाइडेड बाई k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। B से C तक शिप को आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमें करना है। देखिए वो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower are in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meters. एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं हमें 2 पॉइंट से, 4 मीटर और 9 मीटर से, और जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब उनका सम कितना है, 90 डिग्री है। अब हमें ये प्रूव करना है कि हाइट है जो टावर की वो 6 मीटर्स की है, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको भी हम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं।
देखिए कैसे ये सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर एक फिगर बनाइए, आप बेस बनाइए सबसे पहले। तो ये हम एक बेस ड्रॉ कर दे रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब एक पॉइंट यहाँ पर आप ले लीजिए डी, दिस इज योर पॉइंट डी। डी और सी को भी आप ज्वाइन करिए। ये एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल है ये। अब ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ए और डी को आप ज्वाइन करिए। इसी तरीके से बी और डी को भी आप ज्वाइन करिए। मान लेते हैं कि ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। क्योंकि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस इज 90 माइनस थीटा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं और बी और सी का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर्स है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4। ये बी और सी का डिस्टेंस हो गया 4 मीटर्स जो हमें दे रखा है, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें 9 मीटर्स दे रखा है। दिस इज़ 9 मीटर्स। ए टू सी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 9 मीटर्स हमें दे रखा है। तो आप लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल के अंदर आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। इसको हाइट को भी आप एच से डिनोट कर दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। आपकी हाइट कितनी हो गई है, परपेंडिकुलर h हो गया है और बेस आपके पास 9 मीटर्स है, तो हमने लिख दिया h बाई 9। tan ऑफ 90 माइनस थीटा आपने याद किया हुआ है, ये आपके लिए होता है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू h बाई 9। तो इसको हम क्या लिख दें, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करोगे, इन ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये h बाई 4। इसको आपने लिखा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, cot थीटा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। दिस इज इक्वल टू h बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई h बाई 4। cot थीटा और tan थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि cot थीटा 1 बाई tan थीटा होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 4 जा 36। इससे हमें मिलता है h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। प्लस माइनस हमें नहीं लिखना है क्योंकि हाइट है, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर्स। आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 13 से 16 किए हैं। इसके साथ ही ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों सवाल समझ में आए होंगे।
अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।